हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तक करा था हमने कंप्लीट। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव बोला गया है, ना कि ऑड बोला गया है, ना इवन बोला गया है। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव हमें करना है कि n क्यूब माइनस n जो है वो डिविजिबल होगा 6 से। जैसा 6 से मतलब हमें क्या पढ़ा था हमने? 6 से डिविजिबल हो रहा है तो हमने पढ़ा था डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मेरा किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, मुझे नंबर नहीं पता तो 6 से डिवाइड हो रहा है। कोशेंट मुझे नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर की लिमिट मुझे ज़रूर पता करेगी। 0 भी हो सकती है इक्वल, और 6 से कम होगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? इधर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं जाता, उसके इक्वल नहीं जाता। 6 बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा जाता है। तो 0 1 2 3 4 5, तो मेरा क्या रिमाइंडर की लिमिट क्या हो गई? 0 से लेस देन 6। ये क्लियर होगा सबको? अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा वही फॉर्मेट है कि हमें किसके अकॉर्डिंग करना है कि n इक्वल्स टू 6q हो गया प्लस r। n एक यहाँ का मैंने नंबर माना कि मेरा कोई नंबर है, n स्मॉल n मान लीजिए। यहाँ पर मेरा कोई स्मॉल n नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, जिसका क्वोशिएंट q आ रहा है, और रिमाइंडर मेरा इन सब के बीच में से कुछ आ रहा होगा। रिमाइंडर की हम लिमिट लिख देते हैं रेंज, कि हमारा 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए, एक तो हमारा वही प्रोसेस है जो हम कर रहे थे, n क्यूब माइनस n, तो इसका n क्यूब करना पड़ेगा, 6q प्लस r का क्यूब करना पड़ेगा। फिर इन सबको इनसे चेक करना पड़ेगा। केस फर्स्ट आप ये लेंगे, केस सेकंड आप ये लेंगे, केस थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, केस थर्ड हम ये लेंगे, केस फोर्थ हम ये लेंगे, केस 5 और केस 6। तो केस 6 तक बन जाएगा। तो ये आपका बहुत लंबा मेथड पड़ेगा इससे, क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और हमारा यहाँ पर इवन और ऑड में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए हमें सारे केसेस से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए जो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इसका अनदर मेथड देखते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करके आएंगे। देखिए, उसका 6q प्लस r का जब आप क्यूब करोगे वो ही इतना लंबा पड़ जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। ये वाला देखते हैं हम, और 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। कोई भी नंबर अगर मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है, वही सेम नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यही हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, वही सेम नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ये हो माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स मार्क करिए। मैंने क्या बोला? कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब 2 आ रहा है यहाँ पर। कोई नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 3 आ रहा है नंबर। अगर मेरा नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, अगर मेरा नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, कोशेंट मुझे पता नहीं है, रिमाइंडर मुझे पता होगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा। यही दो केसेस बनेंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। इसमें रिमाइंडर क्या बन सकता है? आप बोलोगे मैम रिमाइंडर 0 1 2। इसमें रिमाइंडर हमारा बन सकता है 0 1 2। तो हमने क्या समझा अभी तक? अगर मेरा नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 और 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 1। 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2। तो इसमें क्या n बनेगा? n क्या बनेगा आपका? n इक्वल्स टू 2q प्लस r, वेयर r की लिमिट कहाँ से है? 0 और 2 के बीच में, लेस देन 2। इसमें r क्या बनेगा आपका? 0
और 3, 0 और 3 के बीच में हमारा r होगा। ये चीज़ क्लियर होगी आई थिंक सो सबको। हमारे दो केसेस बने अब। केस फर्स्ट में मेरा n की वैल्यू 2q प्लस r, केस सेकंड में मेरी n की वैल्यू 3q प्लस r। ये कहाँ से आया क्लियर होगा। पैटर्न हमारा क्या है, आप ऐसे लिख कर आएंगे, a number is divisible by 6 when it is divisible by 2 or 3. सिक्स कब डिविजिबल होगा, जब वो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो हम लेट करते हैं, नाउ लेट n be any positive इंटीजर, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड when it is divided by 2, when, एक सेकेंड, when it is divided by 2 or 3, when it is divided by 2 or 3, it gives q as quotient and r as remainder. Clear? A number is divisible by 6 when it is divisible by 2 or 3. Now let n be any positive integer. When it is divided by 2 or 3, it gives q as quotient, हमें q quotient मिलेगा, r remainder. तो हमने दो केसेस कौन से माने थे, बाय डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 डिवाइजर है, क्वोशंट मुझे q मिल रहा है, रिमाइंडर मेरा r है, मैंने नंबर कौन क्या माना है, n। सिमिलरली यहाँ पर लिख लीजिए n इक्वल्स टू 3q प्लस r, मेरे अकॉर्डिंग समझ आया होगा। अब r की लिमिट क्या है, 0 से 2 तक, इसमें r की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3 तक। अब केस फर्स्ट पे आ जाइए, केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r मेरा 0 होगा, जब r मेरा 0 होगा, किस केस में, n इक्वल्स टू 2q प्लस r में, तो हमारा क्या होगा, r मेरा 0 है तो n इक्वल्स टू 2q, n इक्वल्स टू 2q प्लस 0 लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 2q। अब हमारा क्या है, हमें कंडीशन क्या गिवन है, n क्यूब माइनस n, मतलब मेरी n की वैल्यू 2q आई है। अभी तो मुझे इस कंडीशन में पुट करके देखनी है कि ये है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रब कर रही हूँ। n इक्वल्स टू 2q, n की वैल्यू मेरी 2q आई है, इसमें पुट करके देख, माइनस n की वैल्यू 2q है आपकी, 8q माइनस 2 कर दीजिए, आपका क्या बचा, 4q क्यूब माइनस 2। अब इसे हम m मान लेते हैं, इसे हम m मान लेते हैं, तो 2m, हमारा कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है मतलब वो नंबर 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 का क्राइटेरिया फॉलो करता है। आई थिंक सो समझ आया होगा। तो हमने फर्स्ट केस प्रूफ कर दिया। अब केस सेकंड में हम क्या करते हैं, केस सेकंड हमने क्या लिया था, केस अप्लाई कर रहा है
रिमाइंडर मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो r की वैल्यू आपकी 1 है। अब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मेरा हो गया n इक्वल्स टू 2q प्लस 1। सेम कंडीशन फॉलो होगी, n क्यूब माइनस n में हमें सॉल्व करना है, तो 2q प्लस 1 का क्यूब माइनस 2q प्लस 1। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम एक क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, n क्यूब माइनस n, अगर मैं n कॉमन ले लूँ उसमें से तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही तो बना। तो मैंने वही लिखा है a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए हम अब इसमें ये पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या है 2q प्लस 1, n माइनस 1 में क्या है 2q प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 में 2q प्लस 1 प्लस 1। तो देखते हैं 2q प्लस 1, ये हो गया 2q एंड ये हो गया 2q प्लस 2। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अगर मेरा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कोई नंबर अगर मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है स्टार्टिंग में, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर ये, तो मैं इसे छोड़कर 2 और इसे ऐसे लिख सकते हैं 2q स्क्वायर प्लस q, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 2q स्क्वायर प्लस 2q। सिंपल है, q का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, q स्क्वायर प्लस q, इसमें भी q का मल्टीप्लाई, q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये मैं नंबर m मान लेती हूँ, ये हो गया 2m। m इज़ डिविजिबल बाय 2। तो सेम हमने इधर करा था, सेम है, एक सेकंड विजिबल होगा, देखिए 2m मान लिया। तो m हम क्या लिख रहे हैं इधर, जैसे इधर बता दीजिए m क्या है, m है 4q क्यूब माइनस 2। अब इधर m क्या है 2q स्क्वायर प्लस q एंड 2q स्क्वायर प्लस 2q, ये वाला पूरा आपका m है। तो ये हमारी कंडीशन की थी जब हमारा 2 डिविजिबल था। अब हम सेम रूल फॉलो करेंगे 3 के लिए। अब 3 हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू 3q प्लस r। अब हम सेम फॉलो करेंगे 3q प्लस r में, देखते हैं n। अब देखिए एक बार रिकॉल करा देती हूँ, हमारे पास क्या था, हमने स्टार्टिंग में लिया था n इक्वल्स टू 2q प्लस r। क्यों लिया था, 6 और 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 को सेटिस्फाई करती है, इसलिए n इक्वल्स टू 2q प्लस r लिया था। r की मेरी रेंज है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, r 0 है तो मेरा होगा n इक्वल्स टू 2q, n की वैल्यू 2q आई, हमारे पास कंडीशन n क्यूब माइनस n दे रखी है, n की वैल्यू 2q पुट कर दी, वो फिर हमने सॉल्व करा, लास्ट में मैंने देखा 2m आ गया, मतलब मेरा डिविजिबल हो रहा है 2 से। सिमिलर केस मैंने लिया n इक्वल्स टू 2q प्लस 1 में, n इक्वल्स टू 2q प्लस 1 में मैंने n क्यूब माइनस n वो सॉल्व करने की बजाय, क्यूब खोलने की बजाय मैंने देखा कि n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आकर n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी प्रॉपर्टी बन रही है, तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया, तो n माइनस 1 n प्लस 1 हो गया। सेम हम इसको इसमें पुट कर दिए हमने, जब हमने इसमें पुट कर दिया हमने लास्ट में देखा कि 2m से डिविजिबल हो रहा है, मतलब हमारा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारा n इक्वल्स टू 3q प्लस r, n इक्वल्स टू 3q प्लस r, 6 हमारा 2 और 3 2 से करेंगे, 2 से हमने करके देख लिया, अब 3 से करते हैं, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। देखिए केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा, n इक्वल्स टू 3q, r इक्वल्स टू 0। केस सेकंड में n r इक्वल्स टू 1 और केस थर्ड में r इक्वल्स टू 2।
यही 3 केस बनेंगे हमारा, जब r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू 2 होगी। ये केस थर्ड है, ये केस सेकंड, ये केस फर्स्ट। अब r की वैल्यू 0 है, n इक्वल्स टू 3q, r की वैल्यू 1 है तो n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 है तो n इक्वल्स टू 3q प्लस 2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस वाली कंडीशन में पुट करना है n क्यूब माइनस n की वैल्यू मेरी 3q है, इसे वैसे ही लिख लेते हैं n माइनस 1 n प्लस 1, ईजी पड़ेगा। n की वैल्यू क्या है 3q माइनस 1 3q प्लस 1। अगर हमें प्रूफ करना है उसे छोड़कर सब अंदर ले लिया करिए ब्रैकेट के अंदर, तो हमने 3q स्क्वायर माइनस q ये एक है एंड 3q स्क्वायर प्लस q ये दूसरा है, इसे हमने लेट कर लीजिए m, तो ये हो गया 3m, मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, इसे मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दे रही हूँ। n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 में सेम n क्यूब माइनस n लेंगे, ये क्या है n प्लस 1 n प्लस 2, n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगी माइनस 1 है ये और ये प्लस 1। तो इसमें क्या हो जाएगी 3q एंड इसमें क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 3q एंड 3q प्लस 2। अब क्या करना है, मैंने अभी बताया 3 को बाहर कर दीजिए और q को अंदर कर दीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस q एंड 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये नंबर आप लेट कर लीजिए m, तो ये हो गया आपका 3m। सेम कंडीशन फॉलो करके कि 3m हमारा डिविजिबल हो रहा है। केस थर्ड भी आपका सिमिलर है, केस थर्ड में भी आपको क्या करना है n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो n माइनस 1 n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है, इसे रब कर रही हूँ, n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 माइनस 1, 3q प्लस 2 प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 3। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3q, अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि मैं क्या ले सकती हूँ 3 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते ही मेरा क्या बन गया q प्लस 1। अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर छोड़ दीजिए 3q प्लस 2, सिमिलरली ये ब्रैकेट के अंदर छोड़ दीजिए 3q प्लस 1, ये मेरा क्या बन गया m, नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है? आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।